थैंक यू सो मच, थैंक यू सर. सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगी बहुत ज़्यादा कि जब इंसान हक पर होता है तो पहले ही दिन से जो झूठ हम सुन रहे थे और जो खेल हम देख रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हक और बातिल को खुला दिखा भी दिया लोगों को, और हमको भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, करम है मालिक का कि उसने हमको सुरखरू किया. और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी सर मैं आपका, आपकी पूरी टीम का, सर हादी हमारे साथ हैं, इन सब का जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस केस को लड़ा है, हमारे साथ खड़े होकर इतना सपोर्टिव बन के. सर थैंक यू सो मच, आपकी पूरी टीम के लिए थैंक यू सो मच. और मेरे बच्चे, मैंने खुद ने जब से ये केस चल रहा था बहुत तीर खाए हैं. किसी ने जायदाद का इल्ज़ाम लगाया, किसी ने कुछ कहा, मुझे नहीं पता था, मैं उन सब चीज़ों को नहीं देख रही थी. मैं सिर्फ इतना जानती हूँ आमिर के साथ मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजरी है, और मेरा ये खुद कह लें कि आमिर की ऑनर के लिए उनकी लाश की बेहुरमती ना हो, उनको वो तकलीफ़ ना हो जो जितनी तकलीफ़ें सहनी थी वो दुनिया में सह के चले गए. दानिया ने जो लोग कहते हैं ना कि मर्डर, आमिर का यूं तो मर्डर नहीं था, ये आज साबित हो गया है, वो चीज़ भी कोर्ट ने बता दी, पर आमिर की रूह का मर्डर हुआ था. उसी रूह का मर्डर हुआ था जो आमिर बर्दाश्त नहीं कर सके और इस दुनिया से चले गए उस डिप्रेशन में आकर. तो सिर्फ जिस्म ही सब कुछ नहीं होता, रूह बहुत काउंट करती है. और दानिया ने जो हरकत की थी उसके बाद से आमिर जिस तरह से सभी ने देखा, वीडियोस में भी देखा, आमिर जिस तरह से टूटे थे वो टूटने वाले इंसान नहीं थे. तो बस मेरे बच्चों ने जो भी सफ़र किया है और अब तक वो जिस तकलीफ़ में थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो तकलीफ़ आज ख़त्म हुई. अल्लाह ताला ने हमको सुरखरू किया. आमिर के पोस्टमार्टम वाला ये केस आज क्लोज़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सर की मेहनत से. बस आप सब से का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने दुआएं दी, जो हमारा सोशल मीडिया सभी लोग जो सपोर्टिव रहे इस केस में हमारे साथ, उन सब का बहुत शुक्रिया. और आगे भी मैं आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों की मदद ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि अभी ये मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है. दानिया को सज़ा दिलवानी है, इस केस को एक एग्जाम्पल बनाना है, क्योंकि हम ये कहते हैं, बातें करते हैं घरों में अपने ड्राइंग रूम्स में बैठ के कि हमारे यहाँ कानून नहीं है. अरे कौन सुनता है कानून नहीं. आप खड़े तो हों, आप आवाज़ उठाएं, आप लड़ें. अगर आप हक पर हैं तो ऐसा नहीं है कि इंसाफ नहीं मिलता, इंसाफ मिलता है, हमें मिला है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर. थैंक यू सो मच. FIA के हवाले से अपडेट दीजिए कि वहाँ पर मामला कहाँ तक पहुँचा है अब तक. वो मामला अब इंक्वायरी में है, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो आप FIA ये इनके कुछ सीक्रेट वो होते हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बता सकती, लेकिन ये कि वो इंक्वायरी में है मामला और वो देख रहे हैं, वो इदारे अपना काम कर रहे हैं. ज़ाहिर है उस चीज़ पर मैं कोई कमेंट कर नहीं सकती. तो बाकी ये कि देखें आगे, हमने उसको भी परसू किया हुआ है, लेके चल रहे हैं. रही बात उन साहब की जिनका सर ने अभी जिक्र किया, मुझे नहीं पता कि उनको आमिर से पॉलिटिकल क्या इशू था. फेसबुक जब मैंने उनका पहली बार देखा तो मुझे बड़ी तकलीफ भी हुई थी, जो मैंने अभी पिछली बार भी हमारी मीडिया को बताया था कि वो आमिर लियाकत स्क्रूड बाय अब्दुल अहाद ऐसे करके उनकी वीडियो लगाई थी, जिसमें उसने आमिर के साथ कोई क्वेश्चन किया है और आमिर के साथ और बहुत सारी चीज़ें. मेरे पास और भी कोर्ट ने तो सिर्फ एक दो चीज़ों पर ही वो कर दिया, पर बहुत सारे ऐसे स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं हमारे पास जो उन्होंने वो किए थे. तो वो स्ट्रेंजर नहीं थे. ये साबित हुआ उनका पॉलिटिकल एक एनिमिटी थी, एक पॉलिटिकल बुग्ज अनाथ, जो मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को कहा था, वो था बुग्ज और अनाथ था, जिसके बायस ये हो रहा था. वरना और फिर उनका करियर, उनको लगता था कि शायद इससे उनका करियर बड़ा रोशन हो जाएगा, तो उन्होंने खुद अपना करियर जो है उसको अंधेरे में डाल दिया. क्योंकि हमेशा मैं कहूँगी, क्योंकि वो मेरे जूनियर भी हैं, मैं सीनियर लॉयर हूँ उनकी, तो मैं एक मशवरा भी दूंगी कि हक़ के लिए खड़े हों हमेशा. हक़ के साथ अल्लाह होता है, तो उनको उनके लिए हिदायत की भी दुआ करूँगी. और ये भी कहूँगी उन सारे लोगों को जो लोग मुझे कहते रहे या मेरे बच्चों को कहते रहे कि कोई जायदाद के इशू की वजह से हम ये सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था. ये आमिर की ये कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान शायद लोगों से शेयर नहीं कर सकता. जो ज़िंदगी जिस इंसान के साथ गुजरी होती है उसका हक़ बनता है, तो ज़िंदगी में भी और ज़िंदगी के बाद भी, कि उसके ऑनर के लिए आप खड़े हों, उसके ऑनर के लिए आप लड़ें. और आमिर ने हमें बहुत कुछ दिया. आमिर के साथ हमारी जो ज़िंदगी गुजरी, ठीक है, इश्यूज़ आए, वो सभी के सामने हैं. तो मैं क्या कहूँ कि उसका मतलब ये नहीं होता कि ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, पर वो जो
دل کا رشتہ ہوتا ہے انسان کا, جو وقت گزرا ہوتا ہے, میموریز ہوتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. آپ لوگوں کے لیے یہ ایک کیس تھا, شاید ان صاحب کے لیے بھی یہ ایک کیس تھا, پر ہمارے لیے یہ کیس نہیں تھا. جب یہاں پر عامر کی بات ہوئی ہے یا جب ان کی ڈیتھ کی بات ہوئی ہے, تو ہمارے دماغ میں, ہمارے اندر وہ ساری چیزیں گھومتی رہی ہیں, وہ ساری ویڈیوز چلتی رہی ہیں. ہمیں نارمل ہونے میں بہت وقت لگ جاتا تھا, تو پوری رات نیند نہیں آتی ہے جب پتہ ہوتا ہے اگلے دن یہ ہے. تو لوگوں کے لیے یہ کیس ہوگا, لوگوں کے لیے اسٹوری ہے جو آپ نے سن لی, آپ لوگوں کو میں نے بتا دی, پر ہم لوگ کی فیلنگس جڑی ہوئی ہیں اس سے. تو بس آپ سب سے دعا بھی کروں گی, آپ سب سے دعا کی درخواست بھی کروں گی کہ آگے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ دے, اور آپ لوگوں کی سپورٹ پہ چاہوں گی. سیکنڈ پارٹ